स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही होगी? नहीं आ रही होगी तो मुझसे कर देना, ठीक है। सो स्टार्ट कर दो। सो हमारे पास ये मॉडल है। अब हमने यहाँ पे देखा था द काउंटर कट किस तरह से करते हैं, द नॉच स्क्रू द शॉर्टन द काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉच मीटर, मीटर पे मैंने बताया था तीन टाइप्स है आपके पास, द मीटर, द सॉ कट फ्लैंजेस एंड देन यहाँ पे द सॉ कट वे, ठीक है। कट थ्रू और यहाँ पे कट पाए, ठीक है। इधर बता। सो हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया है। स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो यहाँ पे हमने कनेक्शंस दे दिया जो जो जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट था। तो मैं आपको बाकी ये टूल्स समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से चलूँगा फ्रंट फ्लोर पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली एक ले लेते हैं यहाँ पे सेट है भागे तो स्ट्रक्चर में यहाँ से मैं बीम ले लेता हूँ। बीम को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइन करूँगा, इसी बीम को लेता हूँ यहाँ पे डिजाइन करूँगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से देखेगा। आपको ये रहा, ठीक है। आप देखोगे तो ये बी में, अगर मैं इसे वाई फ्रेम में देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और मैं अगर इसे सेटिंग में देखूंगा तो इस तरह से दिखेगा, ये ऊपर से टॉप से टेक्सचर में कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो वाई फ्रेम ही ले लेते हैं, यहाँ पे वाई फ्रेम में ही दिखेगा। और यहाँ से एक 3D व्यू जनरेट कर लेते हैं। 3D व्यू हमारा आएगा यहाँ पे, जनरेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें करना है इसके अंदर कंटिन्यू। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टेज पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स क्या होता है, बोल्स क्या होता है, वेल्ड क्या होता है और काउंटर कट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो नॉच की होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा नॉच, द नॉच यहाँ पे क्रिएट द स्क्यू पॉप एट द सेलेक्टेड बीम एंड इधर एट द टॉप और एट द बॉटम, ठीक है। आप ये बीम पे क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप टॉप का बीम हो या मिडिल का या फिर बॉटम का बीम हो, आपको बनाना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे इस तरह से ये किया है, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबा के सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंटर प्रेस करना है आपको कुछ इस तरह से। स्टील बंदे ने यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, ये द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग वी शेप एम बी जो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आपको अलग शेप में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को कनेक्ट करेंगे। अब ये हुआ कहाँ पे अपना, यहाँ पे हुआ है। तो मैं फिर से यहाँ से स्ट्रक्चर में जाता हूँ, यहाँ से बीम ले लेता हूँ, इस बीम को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कितने, दो बीम्स है, ठीक है। लेकिन आपने इसी को कनेक्ट करके बनाया है। अगर हम 3D में देखेंगे तो आपको किस तरह से दिखेगा, ये देखो 3D में थोड़ा सा ऐसा है यहाँ से। अब इसका कनेक्शन देखो एक बार किस तरह से है। ये वाला कनेक्शन अलग है और ये वाला कनेक्शन अलग है। यहाँ पे देखोगे ये दोनों देखिए, दोनों परफेक्टली ज्वाइन हुए। अगर मैं सेम यहाँ से बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई डिफरेंट बनाता हूँ लाइक इस तरह से यहाँ पे, और मैं फिर से इसको इसी को ज्वाइन करूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ से ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो मुझे इस तरह से गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये देखोगे तो बहुत। लेकिन मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे इसे ज्वाइन करके प्लेट के साथ इसे बनाना, क्या क्या यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे नॉच स्क्यू, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिखेगा ये। ठीक है, तो दोनों बोथ यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, सेकेंड यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास इसमें दिखेगा यहाँ पे से। अब इसे 3D में देखते हैं। 3D में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको गैप दिखेगा और यहाँ पे तो गैप भी दिखेगा, बिल्कुल एक प्रॉपर एक जॉइन के साथ है, जैसे कि इसको वेल्ड किया गया है। इस तरह से आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं माउस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टन, मैं आपको बताता हूँ शॉर्टन किस तरीके से वर्क करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, क्रिएट एन शॉर्टन ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्टेड पेज दैट कैन बी और द एक्सटेंड, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंडेड यहाँ पे दो है। अगर मैं यहाँ से बीच में से भी बनाना चाहता हूँ, यहाँ से बना सकता हूँ, लाइक समथिंग यहाँ से बना देते हैं हम लोग। मैं यहाँ से बनाता हूँ, एक प्रॉपर बनाएंगे, यहाँ से मैं इस तरह से बनाता हूँ और इसको यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टेल और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे आएंगे सॉर्टर और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देखोगे यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से शेप दिखेगा। ये देखो, ये प्रॉपर इसके बीच में यहाँ से ज्वाइन हो गए, आपको दिखेगा, दिख रहा होगा। ये यहाँ से ज्वाइन हो चुका है। अब ये वाला पार्ट ज्वाइन नहीं है, अगर इसको भी मुझे ज्वाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सेम सेलेक्ट करके यहाँ से, हाँ। तो ये वाला कनेक्टेड है, अब इसे कनेक्ट करते हैं, सेम वही यूज करेंगे हम लोग टूल्स। तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ शॉर्ट एंड देन इसको आप सेलेक्ट करना, जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से आप किसी भी टूल्स के, कोई भी आप यहाँ से टूल्स में से जाओगे मॉडिफाई में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्टन। इस शॉर्टन के थ्रू कोई भी आप यहाँ पे बीम, यहाँ पे कॉलम, जो भी हो, कौन से भी इसमें हो, सब पे से आप यहाँ पे इसे अटैच कर सकते हो इस तरह से। सिंपल है, बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट कर देना। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इस पे, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। अगर आपने इस तरह से प्रॉपर किया है तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई थिंक मैंने काउंटर कट भी बताया होगा आपको किस तरह से यूज करना है। काउंटर कट के लिए यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं। मैं इसे ही एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। हम लोग दूसरा से भी इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से इस तरह से निकालते हैं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे भी और यहाँ से भी। ठीक है, इसमें से कोई भी एक भी बीम ज्वाइन नहीं है, अगर हम लोग देखेंगे। देन सेलेक्ट, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टेट, तो यहाँ पे काउंटर कट पे आ जाते हैं। फर्स्ट आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए काउंटर कट होता है क्या। काउंटर कट एग्जैक्टली ये होता है कि आप जब भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने प्लेट तो दे दिया वहाँ पे, लेकिन प्लेट के ऊपर डायरेक्टली आप पुट कर दोगे कोई भी नहीं। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, कट, एक क्या वो कट मतलब कि हॉलो वहाँ पे आपको प्लेट बनाना है। उस हॉलो को आपको बनाने के लिए इस तरह से उस प्लेट में से आपको कनेक्शन देना है। प्लेट तो आप बना लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, इसे भी आपको बनाना है वहाँ पे हॉलो, जहाँ पे आपका कॉलम आएगा। कैसे बनाएंगे, सो अब देखो, 3D पे तो हमें, अब जैसे कि हमने ये बनाया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एलिवेशन साइज में ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोफाइल सेट करना पड़ेगा। तो सेट प्रोफाइल, पिक प्लेन, ठीक है। तो ये वाला सरफेस में सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे बनाते हैं प्लेट, तो मैं यहाँ पे प्लेट डिजाइन करता हूँ जिस तरह से मैंने प्लेट बनाई, फिनिश करता हूँ, देखो यहाँ पे प्लेट बन गई। अब इस प्लेट में मुझे क्या करना है कि यहाँ पे काउंटर कट करना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा, जहाँ पे करना है सेलेक्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल, इसके अंदर मैं ऐसा बनाऊंगा और यहाँ पे फिनिश। इसके अंदर देखोगे तो एक कट है। अब इस कट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन देना है कोई भी बीम तो इस लेवल्स में, तो बीम का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटर कट बना सकते हैं, एंड देन यहाँ से कनेक्ट करके एक लेवल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। काउंटर कट है कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अगर यहाँ से बीम देना है तो क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे आओगे एंड देन यहाँ से क्लिक करके इस तरह से आप बीम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे स्टील्स में आओगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉटन है, क्लिक कर दो, कनेक्ट हो गया। एंड 3D में जाओगे तो ये कुछ इस तरह से देखिए, ये देखो, ठीक है। एंड देन अगर इसको आपको ज्वाइन करना है, हम लोग सही से यहाँ पे ले लेते हैं, 3D में आएंगे, फिर देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है।
ठीक है, काउंटर जो हमने कर्व बनाया है थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, स्टील्स बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है कि उसे किस तरह से यूज करना है, उसे यूज उसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सिंपल यूज इसे करने, ट्रिम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको टूल्स दिख रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे बोल्स और ये इसी में ही आपको लगेगा कनेक्शन में। बाकी सब इजी है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बताया होगा नोट्स किस तरह से बनाते हैं, क्रिएटिंग पैरामीट्रिक ऑप्स ऑन इंटरसेक्शन बीम एंड द रिलेटेड कनेक्शन बिटवीन द बीम। ठीक है, कोई भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बहुत सारे बीम यहाँ पे, यानी ये नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे हम इससे, ठीक है, इसको कनेक्ट किया यहाँ पे देखोगे आप। तो सेलेक्ट करना है एंड देन इसको, और यहाँ पे इसको इंटर करना है आपको, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाएगा। 3D में चले जाओ यहाँ से आप, कौन सा हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको एक बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ पे वो कनेक्शंस में दिखेगा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से कट हो क्या, कट होके यहाँ पे बनाया देखो, ये प्रॉपर एक तरह से कट हुआ है। इसके पहले क्या हो रहा था कि ये इंटरसेक्ट हो रहा था, ये यहाँ पे जा रहा था। अगर आप देखोगे तो ये लाइन यहाँ पे जा रही थी सामने की तरफ, लेकिन हमने इसे क्या किया कि एक इंटरसेक्ट बीम को हमने कनेक्शंस देके यहाँ से प्रोवाइड कर दिया, तो कनेक्शंस कुछ आपका इस तरह से कनेक्ट हो गए हैं, ये देखो। तो ये कनेक्शंस है, ये कनेक्शंस आप बीम में भी दे सकते हो, यहाँ से देना है आपको, ये पिन में कनेक्ट करके यहाँ पे देखोगे कनेक्शन कर गए, तो इस तरह से होगा। देखो ये कैसा है कनेक्शन से भी, देख रहे हो? और ये वाला कनेक्शन देखो, इस तरह से कट करके उसको दिया है, तो ये आपका लॉस, इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट करके दे सकते हो। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट या फिर बीम हो या फिर कॉलम, किसी भी करना है तो इंटरसेक्ट करके दे सकते हैं। मीटर मैंने पहले ही बता दिया है, कट थ्रू बता देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कट बाय क्या है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हमने ये बनाया ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे। So यहाँ पे कट थ्रू पे जाते, क्रिएट एंड कट थ्रू ए मॉडल एलिमेंट्स अराउंड द काउंटर of the another intersecting model elements that the weld between the two elements is also created। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कट थ्रू करेगा, कट थ्रू करके वहां से वो बना के दिखाएगा, और इवन यहाँ पे ये वेल्ड करके भी बिटवीन टू एलिमेंट्स के अंदर वेल्ड भी करे, कैसे करेगा यहाँ पे देख। तो फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कट थ्रू। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट काउंटर यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट, और यहाँ से एंटर में क्लिक करता हूँ। तो उसने क्या किया, यहाँ से ये जो एलिमेंट्स है यहाँ से कट कर दिया है, और अगर आप लोग यहाँ बात करेंगे तो ये देखो उसने क्या किया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया है इसे यहाँ से। समझे, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन से यहाँ पे देखोगे तो ये नहीं है, ये वाला है यहाँ पे। फिर से एक फ्रेज बना के देखते हैं, मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से, सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, एंड यहाँ पे जाओगे तो हम लोग स्ट्रक्चर में से बीम लेते हैं, बीम यहाँ क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से। ये बीम है हमारे पास। ठीक है, तो एक छोटा सा और क्रिएट करेंगे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से लेना है आपको फर्स्ट स्टील, एंड देन यहाँ से कट थ्रू। कट थ्रू में क्या करता हूँ मैं, इसे पहले इसे सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन इसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इंटर किया मैंने क्रेस, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, क्या कि इसे कट करके यहाँ से इसे प्रॉपर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। यहाँ से जाएंगे इस तरफ, देखो इस तरफ आपको कोई भी सरफेस, मतलब कोई भी आपको कर्व या फिर लाइन या फिर कोई कनेक्शंस नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, लेकिन आप इस साइड से देखोगे तो ये कनेक्शंस आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा, कैसे कनेक्टेड और किस तरह से किया गया। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये इस तरह से जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखोगे कि ये इसके अंदर गया है कनेक्शन, एंड देन ये ऊपर से नहीं यहाँ पे भी गया है, तो ये कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसे कट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये ऑब्वियसली इसे ट्रिम कर देगा और इसे कनेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कर्व बाय है। ठीक है, कर्व बाय में कुछ शेप आपका अलग आएगा, इसे इस यहाँ पे ही बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। बीम में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से इस तरह से। ठीक है, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ से स्टील 10 और 5, इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं इस पोर्शन को,
यहाँ पे मैंने इंटर किया। ठीक है, दोनों बहुत कनेक्ट हुआ है। अब इसमें डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो। ठीक है, इस कनेक्शन को देखो, ये सेम जैसे नीचे हुआ कनेक्ट ऊपर भी उसी तरह से हुआ है। लेकिन इस कनेक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बॉक्स नहीं दिखता कोई भी, जो आपको सेक्शन बॉक्स जैसा दिख रहा है। और इसका कनेक्शन देखो यहाँ पे किस तरह से दिया है। ये कनेक्शन सेम यहाँ पे इस तरह से दिया है, कॉटन की तरफ जैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, ब्लाउज की तरह दिया है यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यही कनेक्शन है जो ये कनेक्शन इसमें आपको प्रोवाइड करना है धीरे धीरे, एंड देन यहाँ से आपको करना है। ठीक है, तो यही था स्टील्स में, यही टूल्स इम्पोर्टेंट है। आप क्या करो कि जो आपके पास मॉडल है 3D में, जैसे कि यहाँ पे मॉडल में आपके पास जितने भी टूल्स है, ये टूल्स में जो जो कनेक्शंस दिए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और इसको परफेक्ट एक परफेक्टली यहाँ पे विदाउट एनी रिमेनिंग, विदाउट एनी रिमेनिंग यहाँ पे जितने भी है कोई भी कनेक्शंस अनवांटेड नहीं होनी चाहिए, सभी कनेक्ट करके एक बार फुल प्रैक्टिस करना है आपको। देन उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर से रेडी हो जाए। ठीक है सागर और नयन, इसे अच्छे से जो भी है इसे बना लो, और जो भी कनेक्शंस यहाँ पे दिए गए स्टेज में सभी कनेक्शंस इसमें अप्लाई कर दो, एक भी जो पार्ट है वो छूटना नहीं चाहिए। एंड देन इसको पूरा कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा, कोई सोल्यूशन चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर देना है, फिर कल की सेशन में हम लोग देख लें। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर दो, एंड देन हम लोग अब नेक्स्ट सिलेबस की तरफ बढ़ जाएंगे, जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसे करेंगे कल से कंटिन्यू। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट क्या लेना है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मैं एक फाइल भेज दूंगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हो अगर ये बन गया होगा आपका तो। इसमें रेनफोर्समेंट भी आप खुद कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, रेनफोर्समेंट भी बता सकते हो किस तरह से देना है। ठीक है, क्लोज करते हैं आज का सेशन, ये पे खत्म करते हैं।